सगळ्यांका तिकडे मागता की ताळयो मारून तांकां हांगासर आमी स्वागत करूया सगळ्यांचे. कारण हो प्रकल्प खुबशा मतदारसंघाचो स्वप्न असता की आपल्या मतदारसंघात वचून आनी पेडणे वाठारांत हो प्रकल्प जाल्लो आसा. दीपम ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वतमोपहं दीपेन साधते सर्वम्। की कैपेसिटी का जो किसी भी म्युनिसिपल काउंसिल या गवर्नमेंट के साथ में पीपीपी मॉडल में किया गया ये पहला प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, काफ़ी साल लग गए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय विश्वजीत राणे जी का कि जब हमने इनसे अपनी प्रॉब्लम बताई उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा और हमें आश्वासन दिया कि हम जो भी इसमें कठिनाई आ रही है उसको हम दूर करेंगे और जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया विद इन 1 मंथ के अंदर में वो पूरा हो गया। हमको हिम्मत मिली, हमने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को जितने से जितना जल्दी होगा हम गोवा गवर्नमेंट को, पब्लिक ऑफ पीपल ऑफ गोवा को, नेशन को हम डेडिकेट करेंगे। देखिए आज की डेट में जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पर्यावरण के लेवल पे वो है प्लास्टिक वेस्ट की। प्लास्टिक वेस्ट का कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडिया में। जैसे इंडिया डेवलप होते जा रहा है लोगों में हर चीज़ जो है वो पूरी पैकेजिंग प्लास्टिक से हो रही है और करीब 70% प्लास्टिक जो है वो नॉन रिसाइक्लेबल है। 70% प्लास्टिक को कुछ नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में जाती है, या वो रोड के किनारे मिलेगी या वो चौक के किनारे मिलेगी या नाली में मिलेगी या समंदर के किनारे मिलेगी। लोग उसको कभी नहीं उठाते क्योंकि उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। आपको कहीं पे बिस्लरी की बोतल नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि रैक पिकर सबसे पहले उस बिस्लरी के बोतल को उठा के ले जाता है, उसकी कॉमर्शियल वैल्यू है। लेकिन जो नॉन रिसाइक्लेबल 70% प्लास्टिक्स है उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होने की वजह से कोई कभी उस प्लास्टिक को उठाता नहीं है। अब आप ये अंदाज लगाइए कि अगर हर दिन खाली गोवा में अगर 60-70 टन 100 टन प्लास्टिक अगर हर दिन निकल के अगर वो सिस्टम में आता है तो हमारी पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, वाटर बॉडीज़ को कितना नुकसान होता है। तो हमने ये जो टेक्नोलॉजी पॉलीमर एनर्जी टेक्नोलॉजी जब हमने डेवलप किया और गोवा में प्लांट लगाया, इसका सबसे पहला मकसद है कि डिग्रेडेबल प्लास्टिक को जड़ से ख़त्म करना। उसको हमको लिक्विड एनर्जी में 24 आवर्स के अंदर में ख़त्म कर देना है। प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू गेट डिकम्पोज, बट विथ आवर दिस टेक्नोलॉजी पॉलीमर एनर्जी टेक्नोलॉजी द सेम नॉन रिसाइक्लेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जिसको डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लगते हैं वो 24 घंटे के अंदर में लिक्विड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज अचीवमेंट फॉर इंडिया एक्चुअली, आई से स्पेशली फॉर गोवा, क्योंकि गोवा ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया। सो दिस क्रेडिट ऑल्सो गोज टू ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे जी, जिनके सपोर्ट से ये पॉसिबल हुआ है, जिनकी वजह से हम यहाँ आज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में प्लांट की ओपनिंग सेरेमनी में हम बैठे हुए हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्लांट में जो नॉन रिसाइक्लेबल या नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक जाता है, इसमें प्लास्टिक को ना वॉश करने की ज़रूरत है, ना धोने की ज़रूरत है, ना क्लीन करने की ज़रूरत है, ना सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। You know, it comes as it is, goes inside the reactor. You know, plastic is heated up to 350-400 degree. It converts into liquid energy. आज गोवा में भी जो प्लास्टिक पैदा हो रहा है, हमने ये डिसाइड किया है कि पूरी गोवा में हम प्लास्टिक कलेक्शन करने के लिए 100 कलेक्शन बॉक्स लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, पहला बॉक्स हमने मापसा में इंस्टॉल कर दिया है। अब धीरे धीरे स्लोली हम
पूरे गोवा में 100 कलेक्शन बॉक्स लगाना चालू करेंगे। इसमें एक कलेक्शन बॉक्स पे हम पहली बार यहाँ एक बैटरी रिक्शा होपफुली हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो एक कलेक्शन बॉक्स पे 2 बैटरी रिक्शा कनेक्ट रहेगा। वो बैटरी रिक्शा वाले जो है एवरी नूक इन कॉर्नर ऑफ द सिटी में वो जहाँ पे भी उनको प्लास्टिक जिस कंडीशन में भी मिलती है वो उस रिक्शे में डाल के वो सीधे कलेक्शन बॉक्स पे लेके आ जाएंगे। और एवरी डे इवनिंग या एवरी डे मॉर्निंग, मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग विल डू, कि हमारी गाड़ी जो है वो सारे कलेक्शन बॉक्स पे जाएगी 1 बाय 1 नंबरिंग के हिसाब से। प्लास्टिक वहाँ से लोड करेगी और लोड करके सीधे प्लांट में लेके आ जाएगी। सो दैट आपको, हमारा उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक किसी भी नागरिक को कहीं पे भी टिका हुआ नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अगर वो टिका हुआ है तो सेम चीज़ है, जो कैटल्स है वो उसी प्लास्टिक को खा रहे हैं, गाय उसी प्लास्टिक को खा रही है। अगर आप आज देखें कि अगर किसी भी गौ माता का पेट अगर काटा जाए तो उसमें कम से कम मंत्री जी 10 से 15 किलो प्लास्टिक उसमें मिलती है। और आज सारे जानवर वो भी प्लास्टिक खा के उनकी डेथ हो रही है। तो ये भी एक मिशन है कि हम जानवरों को भी बचाएं, आदमियों को भी बचाएं, पर्यावरण को भी बचाएं, और ये सब करने के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि सरकार ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमारी मदद करी है सेटअप करने के लिए। तो हम भी सरकार को ये मदद कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक बनेगा, प्लास्टिक बनने के बाद जो प्लास्टिक सेल होगा उसमें सरकार को रेवेन्यू का जनरेशन होगा थ्रू GST। धन्यवाद मानता ते आमचे डायनॅमिक अर्बन मिनिस्टर आहात, तिने स्वतः लक्ष घालून ह्यो आमचो प्लांट चालू केलेलो आसा। तशेंच खऱ्यान ताका धन्यवाद म्हणटाय। तशेंच आमचे नरेंद्र मोदीचे पंतप्रधानाचे स्वप्न आहा, स्वच्छता सदींच आमकां प्राधान्य दिलेले आहा। तसोच एक भाग म्हणान ह्यो आमचो पेडणे म्युनिसिपालिटीचो कचरा प्रकल्प, तसोच प्लास्टीक टू फ्युअल त्यांनी स्वतः लक्ष घालून, जे आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालून स्वतः ह्यो प्लांट चालू केलेलो आसा। आणि खऱ्यांनी आम्ही पेडणेकार भाग्य आहात की ह्यो प्लांट आमच्या पेडणे भूमीन येता। खऱ्यांनी आम्ही एक स्वच्छतेक आम्ही आमचो एक सहकार्य दाखयलेलो आसा। तसोच मी खऱ्यांनी आमच्या मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, आणि म्हाका खात्री आहा जे मिनिस्टराक जे आम्ही काही गोष्टी सांगले तो आमच्या लक्षात घेऊन पेडणे म्युनिसिपालिटीचे तो त्वरित हे करता। जशी पेडणे म्युनिसिपालिटी सी आहा तशीच वाळपय म्युनिसिपालिटी सी आहा। जसो वाळपयचेर तेजो नजर आहा तसो पेडणे म्युनिसिपालिटीचेरय नजर आहा। जसो ह्या सर आमच्या प्लांटाक आम्ही जवळजवळ 8,000 स्क्वेअर मीटर आम्ही जागा दिली पेडणे म्युनिसिपालिटी, आणि जवळजवळ 2016 तेजे फाउंडेशन झाले। त्या टायमार मनोहर पर्रीकर आणि फ्रांसीस डिसोजा यांच्यानी ते फाउंडेशन घातलेले। 8 वर्सां झाली आणि स्वतः तुम्ही लक्ष घातलो आणि हे प्लांट चालू केलो। तसेच माझे 3 मागणे आहात जेणे करून पेडणे म्युनिसिपालिटी खातीर, आणि म्हाका आशा तुम्ही करतले। जसोच आमचो पेडणेचो टाउन हॉल आहा तो आम्ही जवळजवळ 32 लाख PCP डिपार्टमेंटाक भरून ते आम्ही फायल अप्रोच जवळजवळ 3 वर्सां जाली अजून पेंडींग आहा, आणि आमकां आशा मिनिस्टर हे घेतलो। तसोच दुसरो जो विषय आहा ह्याच्या प्लांटाक जो रेव्हेन्यू आमकां पेडणे म्युनिसिपालिटी घेवपाचो 1%, तो आमकां 1% सांगलेलो, आणि जी सुडाक 1%, म्हाका अपेक्षा मिनिस्टरा कडसून जो 1% जी सुडाक दिता तो तुमी आमकां दिवपाचो, आणि आता ते आमकां एश्युरन्स दितले अशी म्हाका आशा आसा। तसोच तिसरो जो विषय आहा जो आमकां पेडणे म्युनिसिपालिटीक 2 कोटीचे वार्षिक डेव्हलपमेंट ग्रँट्साक पयशे येतात ते सर 5 कोटी करपाचे। तशेंच कित्या खातीर म्हणटात आमच्या कावन्सिलरा भितर झगडे येतात, कित्याक आमकां फंड जे आमकां जे मेळनात, म्हणजे 2 कोटी आमकां पावना ते 5 कोटी करपाचे। तशीच आमची पेडण्याची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आहा ती बेगिना तेणी हातीन घेवपाची। तशेंच मी जास्त वेळ असो बोलाना, तुमचे सगळ्यांचे मी या कार्यक्रमाक स्वागत करता। तसेच नगराध्यक्ष नात्यान तुमची सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करते की थोड्यांक उभे रावचे पडले। तसेच मकर संक्रांतीचे सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा व्यक्त करते, आणि मी माझे 2 शब्द सोंपयता। गोवा सरकारान आमकां बरें प्रोजेक्ट हाडून दिले। हेच नांव म्हणल्यार एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दिलो आमकां। तशेंच आमच्या आयुष हॉस्पिटल, आनी खूब उमेद दिसता हे प्लास्टिका वरसून फ्यूल तयार करता, आणि तेय बी आख्ख्या इंडियेसून आमच्या पेडण्यान हो पयलो प्रकल्प जाता। म्हणून सगळ्यांनी नेटान ताळयो मारच्यो म्हाका दिसता, कित्याक हे आमकां फ्युचराक घातक आहले। आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्लास्टीक हे
वेस्ट प्लास्टीक आतां इतल्याच रस्त्यार दिसता आनी ताका लागून खंय तरी तेजो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाची खूब गरज आसली. ती आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकारान खऱ्यांनीच बरी इनिशिएटीव घेवन हो आमचो आख्या देशाचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आसा. तशेंच हांव हेल्थ मिनिस्टर सराक सांगूंक सोदतां की तेणी आमच्या म्युन्सिपालिटीन लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. कित्याक म्युन्सिपालिटीक आमच्या रेव्हेन्यू कांय ना. ताका लागून आमकां खंय तरी तेंच्यांनी सपोर्ट दिवचो. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां आमच्या कासारवण्ण्या हेल्थ सेंटर आसा तें खूब वर्सां जालीं. म्हाका दिसता आतां तें रिन्युवेट केल्लें आसा. कित्याक पेडण्यान सद्या लोकांची संख्या वाडत आसा आनी ते ओन्ली 12 बेडेड. ताका लागून म्हाका दिसता एक खंय तरी न्यूज जावपाची खूब गरज आसा पेडण्यांक लागून. कित्याक लोकसंख्या फुडें वाडत वयतली आनी तें हॉस्पिटल आमकां फुडें पावचें ना. ताका लागून ह्या हेचेर सरान खंय तरी इंट्रस्ट दिवन हे हॉस्पिटल हांगासर न्यू घालून दिवपाचें आमकां. तशेंच हांव आनी कांय चड उलयना कित्याक तुमी सगळीं जाणां येयलीं आनी तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतसून हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.